इस संवाद के बाद कोई सवाल बचा? हाँ ना, कुछ नहीं कोई बचा। सवाल नहीं बचा। तो देखिए कि किसान अपना आप को मान रहे हैं कि इस आज का जो संवाद हुआ पीएम के साथ में, उसके बाद में संतुष्ट है। और जो तीनों कानून को लेकर जो सवाल थे, खासतौर पर 3 बड़े सवाल थे, उनको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया, उसके बाद में किसान संतुष्ट हैं कि अब कोई सवाल नहीं। जी ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद पीएम मोदी ने सीधे किसानों से भी बात की। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष की कृषि सुधार कानूनों के जरिए जमीन हथियाने के झूठ का भी पर्दाफाश किया। प्रधानमंत्री ने सीधे अरुणाचल के एक किसान से ही पूछ लिया कि क्या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से जमीन जाने का खतरा महसूस होता है। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर, सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर, कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446। अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक जिंजर। अच्छा, जिंजर। और जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्ता पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। दीपक, तो जो सबसे बड़ा एक भ्रम कह सकते हैं किसानों के बीच में ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी जो जमीन है वो हड़प ली जाएगी। क्या वहां के किसान कह रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि अब वो डर तो खत्म हो गया? बिल्कुल अर्पिता, किसान से बात करते हैं। मोदी जी ने भी ये कहा अभी संबोधन में कि जो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर डर था, वो डर दूर हो गया है। क्या आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा तो पहले से दूर हो रहा है जी, दूर है, ये वास्तविकता है। बिल्कुल भी हम गन्ने के किसान हैं, हमारा आज तक नहीं हुआ। हमारा सट्टा भरा जाता है, हमारे 3 पीढ़ी हो गया। मैं देखता अभी तो हमारी जमीन तो हुई ना जी, गिरवी रखी गई। आप क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो किसानों का लाभ है, हमारे रास्ते खुल रहे हैं, 2 पैसे फालतू फसल की कीमत के मिलेंगे। और आज मोदी जी ने जो अलग अलग राज्यों के किसानों से बात करी है, उन सब ने ही अपनी शंकाओं का समाधान करके बताया कि इसमें बहुत फायदा हो रहा है। मतलब हाँ, तो हमारी जो हिंद मजदूर किसान समिति है, उसने भी माननीय कृषि मंत्री को ये सुझाव दिए हैं। अगर वो सुझाव मान लिए हैं तो देश के हर एक किसान का और कई गुना लाभ हो जाएगा। अब किसानों की जमीन जो है बंधक नहीं होगी, अब पूरा विश्वास हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल विश्वास हो गया, क्योंकि अब तो मोदी जी ने आज घोषणा ये भी कर दी, फसल बीमा भी मिल रहा है। यदि किसी की फसल आपदा, किसी बारिश के कारण, पानी के कारण या किसी भी कारण से फसल जल जाती है, तो उसके मुआवजा देने के लिए फसल बीमा योजना भी लागू कर दी मोदी जी ने। ये तो बहुत बढ़िया योजना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अब आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम पूरे संतुष्ट हैं और हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। एक लाइन में बताइए। हाँ, मोदी जी पर हमें पूरा भरोसा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है किसानों को लाभ देना, और जो किसान अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो फसल बोएगा, उस फसल को पूरी तरीके से तैयार करेगा और अच्छे दाम उसे मिलेंगे। बिल्कुल पिता, देखा सभी किसानों का एक मत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो उनके लिए फायदेमंद है। जी बिल्कुल, रहिए आप साथ। देखिए, पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर खुला आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता किसानों को गुमराह कर उनकी आड़ में आंदोलन को हवा दे रहे हैं। पीएम ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया। हालांकि पीएम मोदी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए पेशकश की कि अगर आंदोलन को हवा देने वाले विपक्ष के पास वाजिब तर्क है और तथ्य है तो सरकार उन पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है,
पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता। ये सब करने के बावजूद भी